वेलकम टू लॉ एंड बिहोल्ड। मेरा नाम है गौरव और आप सुन रहे हैं इंडियाज़ ओनली पॉडकास्ट डिस्कसिंग इंटरेस्टिंग जजमेंट्स फ्रॉम कोर्ट्स इन इंडिया। चलिए मेरे साथ एक ऐसे सफ़र पे जहाँ किस्से हैं, कहानियाँ हैं और कुछ कानूनी पहलू भी, एंड इन सब के लिए जस्ट लॉ एंड बिहोल्ड। दो 2019 में कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने आता है गजब सा केस फाइल करती है एक प्राइवेट कंपनी। वो कहती है कि कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने हमारी बिल्डिंग, यानी जिस बिल्डिंग में हमारी प्रॉपर्टी है, उसकी लिफ्ट पे ताला लगा दिया है। ये ताला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने बिल्कुल इलीगल लगाया है और वो प्राइवेट कंपनी अपना केस कुछ इस तरह बयान करती है कि 4A चौरंगी प्लेस कोलकाता में सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फ्लोर उस कंपनी की है और 4B चौरंगी प्लेस यानी बाजू वाली बिल्डिंग की थर्ड फ्लोर भी उसी कंपनी की है। वो कहते हैं कि इस बिल्डिंग में उन्हें 1 अप्रैल 2018 से वो आ गए थे। वो इस बिल्डिंग के लिए किराया दे रहे थे। इस बिल्डिंग का किराया वो एक और प्राइवेट कंपनी को देते थे, जो कि इस केस में रिस्पॉन्डेंट नंबर 6 थी। ये प्राइवेट कंपनी कहती है कि वो बिल्डिंग के सेटल्ड पोजीशन में थी और जो कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक्शन लिया है वो बिल्कुल इलीगल है, अनलॉफुल है और इंटरफेयर कर रहा है उनके सेटल्ड पोजीशन में और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में भी। इस रिट पिटिशन को कंटेस्ट करता है कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जो कि अपने जवाब में कहता है कि केस की असलियत तो कुछ और ही है। कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहता है कि बिल्डिंग नंबर 4A और 4B चौरंगी प्लेस कोलकाता की ज़मीन और उसके ऊपर जो बिल्डिंग बनी हुई है वो कोलकाता के बीचों बीच है और इन बिल्डिंग्स का असली मालिक कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। 6 अक्टूबर 1906 को कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक लीज दी थी एक जनाब जिनका नाम था मॉरिस एडवर्ड बैंडमैन। ये 99 साल की लीज थी, लेकिन जो ओरिजिनल लेसी थे यानी मिस्टर बैंडमैन, उन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ब्रीच की थी, जिसके कारण एक लिटिगेशन शुरू हो गया। उस लिटिगेशन का खात्मा हुआ 18 अगस्त 1941 को, जिसमें जो बाकी बची हुई लीज थी वो फेवर में कर दी जाती है बंगाल प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, वही कंपनी जो रिस्पॉन्डेंट नंबर 6 है इस पिटिशन में। ये जो लीज डीड हुई थी नई, इसमें इलाहाबाद बैंक की भी कंकरेंस थी, जिसके फेवर में एक डिक्री पास हुई थी 1940 के सूट में। यानी मिस्टर बैंडमैन का जो मुकदमा था उसमें एक डिक्री पास होती है इलाहाबाद बैंक के फेवर में, लेकिन इलाहाबाद बैंक अपनी कंकरेंस देता है कि एक नई लीज डीड कर दी जाए बंगाल प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के फेवर में। जो बंगाल प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के फेवर में लीज थी उसका टर्म ख़त्म हो गया 10 अक्टूबर 2005 को। अब टर्म तो ख़त्म हो गया, लेकिन बंगाल प्रॉपर्टीज़ रेंट देता रहा। 2006-07 का भी दिया, 2007-08 का भी दिया, 2008-09 का भी दिया और कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वो रेंट लेता रहा। और इसके बाद शुरू हो गई मुकदमेबाजी। बंगाल प्रॉपर्टीज़ ने खूब सारी लिटिगेशन फाइल की कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के खिलाफ। जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ थी उन्होंने एक चीफ वैल्यूअर और सर्वेयर को भी अपॉइंट किया ताकि एक फ्रेश लीज बनाई जा सके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे। इस एक्शन को चैलेंज कर दिया गया एक रिट पिटिशन में 2011 में, यहाँ पे सिंगल जज ने बोला कि जो कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके पास पूरी छूट होगी क्वांटम डिसाइड करना, टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करना जिस पे नई लीज की जाए, और वो रेंट डिसाइड करना जिस पे लीज की जाएगी। मगर सिंगल जज एक और बात कहते हैं कि रेंट डिसाइड करने से पहले एक बार बंगाल प्रॉपर्टीज़ को भी सुना जाएगा। इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए बंगाल प्रॉपर्टीज़ और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बीच कई मीटिंग्स होती हैं। एक वैल्यूअर को भी अपॉइंट किया जाता है ताकि रेंट फिक्स किया जा सके।
एक रिपोर्ट फाइल करते हैं वैल्यूअर, जो कहते हैं कि 99 साल की फ्रेश लीज कर देनी चाहिए और जो फ्रेश रेंट बनेगा, नया रेंट बनेगा, वो टोटल होगा 20 करोड़ 27 लाख रुपए। इसके बाद ये मैटर जाता है म्यूनिसिपल कमिश्नर के सामने और उसके बाद मेयर इन काउंसिल। अल्टीमेटली जो रिकमेंडेशन थी चीफ वैल्यूअर एंड सर्वेयर की, उसको माना जाता है और कहा जाता है कि 20 करोड़ 27 लाख 71,376 रुपये का रेंट जमा किया जाए। अब ये जो ऑर्डर होता है रेंट जमा करने का, जो नोटिस मिलता है बंगाल प्रॉपर्टीज़ को, ये 2012 में मिलता है, दिसंबर 2012 में। इसके खिलाफ एक और रिट पिटिशन फाइल कर दी जाती है, जिसमें जो जज होते हैं वो कहते हैं कि कम से कम आधी रकम तो इसकी जमा कराइए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। इस सिंगल जज के ऑर्डर के भी खिलाफ अपील फाइल कर दी जाती है, लेकिन बाद में उसे विदड्रॉ कर लिया जाता है। इसके बाद जो बंगाल प्रॉपर्टीज है एक और लिटिगेशन शुरू करती है। वो वैल्यूएशन रिपोर्ट को चैलेंज कर देती है। जो डिवीजन बेंच होती है हाई कोर्ट की, वो कहती है कि जो बंगाल प्रॉपर्टीज़ है वो तो ना रेंट देना चाह रही है ना अमाउंट डिपॉजिट कर रही है, इसलिए वो कंडीशन लगाती है कि कम से कम 5 करोड़ रुपया बंगाल प्रॉपर्टीज़ जमा करे, लेकिन ये भी बंगाल प्रॉपर्टीज़ नहीं करती है। तो कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो केस हम आज डिस्कस कर रहे हैं उसमें ये कहती है कि ये पूरी हिस्ट्री है केस की, जिसमें देखिए बंगाल प्रॉपर्टीज़ ने बहुत हाथ पांव मारे लेकिन किसी ऑर्डर को कंप्लाई नहीं किया, और ये केवल एक तरीके बना रही है थर्ड पार्टीज़ को इंट्रोड्यूस करके, जैसे कि ये पटिशनर कंपनी, ताकि बिल्डिंग पे कब्जा इनका बना रहे और ये इलीगली स्टे कर रहे हैं। ये बात मेयर के कुछ मिनट्स ऑफ द मीटिंग में भी रिकॉर्ड की गई है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के रिकॉर्ड में, और इससे ये पता चलता है कि जो पटिशनर है वो किसी भी तरह बिल्डिंग पे कब्जा बना के रखना चाहता है। कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहती है कि पटिशनर अपने आप को एक टेनेंट बता रहा है और वो बोल रहा है कि वो अप्रैल 2018 से है। ये कहानी पूरी झूठी है, मिथ है, शैम है, इल्यूशनरी है। अगर पटिशनर रेंट भी दे रहा है तो इसका लॉ में कोई बेसिस नहीं है। ये भी कहा जाता है कि पटिशनर इलीगली और अनलॉफुली एक गेस्ट हाउस और होटल चला रहा है उस बिल्डिंग के पोर्शन में। कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहता है कि पटिशनर और रिस्पोंडेंट नंबर 6 यानी बंगाल प्रॉपर्टीज आपस में कल्यूजन में है, कॉन्स्पिरेसी में है, कनाइवेंस में है और कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी रिस्पोंडेंट नंबर 6 को कोई फेवरेबल ऑर्डर नहीं मिला है और इसलिए वह थर्ड पार्टीज़ को लेके अपना कब्जा मेंटेन करना चाहता है। कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहता है कि उसका एक ही एम है, टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड प्रिवेंट ट्रांसफरिंग द प्रेमाइसेस बिकॉज ऑफ unauthorized, illegal and fraudulent dealing by private respondent number 6। तो कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कंसर्न है अपनी प्रॉपर्टी को लेके। पटिशनर नंबर 6 बंगाल प्रॉपर्टीज़ जिसकी लीज ख़त्म हो चुकी है वो उस पर भी कब्जा बना के रखना चाहती है, और हाई कोर्ट इन सभी मुद्दों को एग्जामिन करता है। हाई कोर्ट नोट करता है कि ये मैटर काफ़ी दिनों तक सुना गया, पटिशनर ने भी और रिस्पोंडेंट ने भी अपनी लंबी लंबी बहस की। इसके बाद दोनों पार्टीज़ ने जो फाइनल सबमिशंस थे वो नोट्स के थ्रू भी देना प्रेफर किया। कोर्ट नोट करता है कि शुरू में रिस्पोंडेंट नंबर 6 तो हियरिंग्स में आया, लेकिन जब फाइनल हियरिंग थी तो बंगाल प्रॉपर्टीज़ कोर्ट से नदारद थी। कोलकाता हाई कोर्ट कहता है कि दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद ये जो पटिशनर बड़ी इनोसेंसी और नाइव शिकायत लेके आया है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने उसकी बिल्डिंग के लिफ्ट पे ताले लगा दिए हैं, ये पूरा केस बयान नहीं करता है। जो केस के फैक्ट्स हैं उससे साफ साफ दिखता है कि ये बिल्डिंग्स बहुत वैल्यूबल प्रॉपर्टी हैं, कोलकाता के बीचों बीच हैं, 5 मंजिला हैं, जिसका सब्सटैंशियल पोर्शन है गेस्ट हाउस और होटल के रूप में यूज़ हो रहा है। एडमिटेडली जो कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो इन बिल्डिंग्स का, इस बिल्डिंग जिस ज़मीन पे बनी है उसका सोल एंड एक्सक्लूसिव ओनर है। जो रिस्पोंडेंट नंबर 6 यानी बंगाल प्रॉपर्टीज़ थी वो ओरिजिनल लेसी के बाद आई थी,
और उसने एक स्पेट ऑफ लिटिगेशन चालू किया हाई कोर्ट में ताकि किसी तरह कब्जा बना रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हाई कोर्ट नोट करता है कि जो पिटिशनर है, प्राइवेट पार्टी है, वो जो कह रही है कि वो रेंट पे कर रही है 2018 से, ऐसे भी किसी रेंट एग्रीमेंट में कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कंसेंट नहीं था। जब रिस्पोंडेंट नंबर 6 का कोई लीगल राइट ही नहीं प्रेमाइसेस में, तो वो एक दूसरी पार्टी को कैसे रेंट पे अपनी प्रॉपर्टी दे सकता है, एक ऐसी प्रॉपर्टी दे सकता है जो उसकी खुद ही नहीं है। पिटिशनर कह रहा था कि अप्रैल 2018 से वो रेंट पे कर रहा है, लेकिन जो पिटिशन में एनेक्शर्स लगाए गए थे वो सारे दिखाते हैं कि अगस्त 2018 से रेंट पे किया गया है। और जब बंगाल प्रॉपर्टीज की लीज डीड 2005 में ख़त्म ही हो गई, उसके बाद कोई फ्रेश लीज डीड मिली ही नहीं, तो रिस्पोंडेंट नंबर 6 यानी बंगाल प्रॉपर्टीज किसी और के फेवर में कुछ भी एग्रीमेंट नहीं कर सकता था। इसलिए कलकत्ता हाई कोर्ट कहता है कि पिटिशनर के हक में लीगल राइट के नाम पे कुछ भी नहीं है। हाई कोर्ट कहता है कि जो पिटिशनर हैं वो इन होटल से करोड़ों नहीं तो लाखों रुपए कमा ही रहे होंगे। कोलकाता म्युनिसिपल कमीशन को कुछ 1 रुपया भी नहीं दिया जा रहा। जो पूरी पिटिशन है ये मिसकंसीव्ड और फ्रिवलेस है और इसलिए इट इज़ लाइबल टू बी डिसमिस्ड। तो कोलकाता हाई कोर्ट इवेंचुअली इस पिटिशन को डिसमिस कर देता है विथ कॉस्ट, यानी 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है, जो कि कैविलियर एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि थी इस केस में पिटिशनर, को पे करना पड़ेगा कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा और लॉ एंड बिहोल्ड एज अ सीरीज भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू गिव अस अ रेटिंग ऑन एप्पल पॉडकास्ट और wherever you're listening this podcast from। लॉ एंड बिहोल्ड शुरू हुआ था लीगल ईगल इंडिया के नाम से। आज इस एपिसोड के साथ हम 29 एपिसोड कवर कर चुके हैं। ये सीज़न 1 का सेकेंड लास्ट एपिसोड था। जो लास्ट एपिसोड है वो आपको मिलेगा अगले हफ्ते संडे को। तब तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैव अ ग्रेट वीक।